हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आर्ट स्ट्रीम से 12th पास करने के बाद क्या आप एक नर्स बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम आर्ट स्ट्रीम से 12th पास करने के बाद नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं या फिर नहीं। अगर बना सकते हैं तो कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फ़ीस क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, वहाँ पे आप जॉब में कहाँ पर मिलेगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि क्या 12th आर्ट स्ट्रीम से पास करने वाले स्टूडेंट नर्स बन सकते हैं या फिर नहीं। तो आप बन सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप नर्सिंग के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपके पास दो कोर्स होते हैं। पहला कोर्स होता है आपका जेएनएम कोर्स होता है, दूसरा कोर्स होता है एएनएम कोर्स। बीएससी नर्सिंग भी होता है, जो नर्सिंग के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो उस कर सकते हैं। बट उसके लिए आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका वहाँ पे होना अनिवार्य होता है। पीसीबी आपका रहेगा तभी आप आगे चल के बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप एएनएम और जेएनएम कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है कि जो एएनएम कोर्स आपका होता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट यानी कि फीमेल के लिए होता है। मेल कैंडिडेट इसको नहीं कर सकती हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप सिर्फ जेएनएम कोर्स करके नर्सिंग के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आगे चल के नर्स बनना चाहते हैं, तो आप एएनएम और जेएनएम दोनों कोर्स को कर सकते हैं। अब इन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की फीस क्या होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कहाँ पर जॉब मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, आइए सबसे पहले हम आपको पूरी डिटेल्स में इन कोर्सों के बारे में बता देते हैं। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एएनएम के लिए। तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से आप पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ कम से कम आपका 40 से 45% मार्क आपका 12th में होना कंपलसरी है। 12th में इतना परसेंट आपका मार्क रहेगा तभी आपको एडमिशन इसमें मिल पाएगा। नेक्स्ट है आपका जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और अधिकतम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि 17 से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र रहेगी तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे और इस कोर्स को कर पाएंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये जो कोर्स होता है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। फीमेल जो स्टूडेंट हैं वही सिर्फ इस कोर्स को कर सकती हैं। मेल कैंडिडेट जो हैं इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इस कोर्स की ड्यूरेशन की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हो कि कोर्स कितने साल का होता है। तो ये एक, जैसे कि हमने पहले बताया कि डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है जो कि आपका 2 साल का होता है और 6 महीने आपको इसमें इंटर्नशिप लेना होता है। 6 महीने का इंटर्नशिप और 2 साल का कोर्स, यानी कि 2.5 साल में यह कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है। तो इस कोर्स का एडमिशन जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। इसके बाद समय समय पर एएनएम जो कोर्स होता है उसकी वैकेंसी निकाली जाती है गवर्नमेंट द्वारा, और कुछ कॉलेजेस में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। तो दोनों तरीके से आप जो उसकी वैकेंसी निकाली जाती है उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी इन कोर्सों में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स की फीस क्या होती है। अगर आप एडमिशन ले लिया है तो आपको फीस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आप 60,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये इस कोर्स की फीस आपको मंथली पड़ सकती है। वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में तो इससे भी कम आपको फीस देनी पड़ती है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। तो अगर आप कम फीस में अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर ले, ताकि आपको कम फीस में एडमिशन मिल जाए और आसानी से आप इस कोर्स को कर पाएँ। अब बात करते हैं कि यदि आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है, इस कोर्स को कर लिया है, अब कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा और सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों बात करें जॉब की तो आप नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं, आप क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होती है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, जो एनजीओ होती हैं वहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं अगर आप एएनएम कोर्स को कर लेते हैं। जैसे कि पहले बताया सिर्फ फीमेल के लिए है, तो आप यदि फीमेल कैंडिडेट है तो आप चाहें तो इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लेते हैं जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो लगभग 15 से 25,000 रुपये आप मंथली की अर्न कर सकते हैं एएनएम कोर्स को करने के बाद। यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ी आपकी कम सैलरी रहती है, बट आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, इंटर्नशिप वगैरह अगर आप अच्छे से ले लेते हैं, 1 या 2 साल 3 साल आपके पास हॉस्पिटल में किसी जाके जो आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ा के एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आप आगे चल के 25,000 30,000 या फिर उससे भी अधिक कमा सकते हैं एक नर्स बन के। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स के बारे में, आपके जो है आपका जेएनएम कोर्स। दोस्तों जेएनएम कोर्स की बात करें तो इसमें भी एडमिशन प्रोसेस आपका
सेम होता है, यानी कि अगर हम बात करें आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, बट इसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आपका 12th में होना कंपलसरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रहना अनिवार्य है, तभी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। इसके साथ साथ कम से कम 50 से 60% मार्क भी आपका होना चाहिए। दोस्तों अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपका 12th में परसेंटेज आपका काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ इस कोर्स में भी जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो लगभग 17 से 35 वर्ष के बीच में ही आपकी रहने वाली है, यानी कि 17 वर्ष आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए। एडमिशन प्रोसेस भी आपको जैसे हमने बताया कि सेम होता है, इसकी भी वैकेंसी निकाली जाती है और डायरेक्ट एडमिशन भी इसमें आपको ले सकती हैं। दोस्तों कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें, जो आपका कोर्स होता है वो आपका 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने के आपको इंटर्नशिप लेना होता है, यानी 3.5 साल में ये कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी बात करें तो ये आपका 2.5 साल में हो जाता है और इसकी बात करें तो आपका 3.5 साल में ये भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आपको कोर्स की फीस क्या पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें तो 20 से 50 हज़ार रुपये आपको प्रति ईयर कोर्स की फीस पड़ जाती है। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस में तो वहाँ पर आप लगभग 60,000 रुपये से 2 लाख रुपए प्रति ईयर कोर्स की फीस पड़ जाती है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें और गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करें, ताकि आपको बहुत ही कम फीस में इस कोर्स की डिग्री मिल जाए। अब बात करते हैं कि यदि आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है और इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है तो कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। दोस्तों जॉब की बात करें तो आप एक स्टाफ नर्स के तौर पे कार्य कर सकते हैं, क्लिनिक नर्स जो होते हैं उसके तौर पे कार्य कर सकते हैं, नर्सिंग जो ट्यूटर होते हैं उनके तौर पे कार्य कर सकते हैं, होम केयर नर्स बन सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप फॉरेंसिक नर्स बन सकते हैं, जूनियर नर्स बन सकते हैं। तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके होते हैं। नर्सिंग से फील्ड से जो भी रिलेटेड जॉब्स हैं, जो भी करियर ऑप्शन हैं, उनमें आप अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। बात करते हैं कि एएनएम कोर्स, जेएनएम के बाद आपकी कितनी सैलरी होती है। तो जेएनएम कोर्स को करने के बाद आप स्टार्टिंग में 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं। दोस्तों एएनएम कोर्स को करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी की हम बात करें, अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह ले लिया 1 या 2 साल या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप 30 हज़ार से अधिक भी कमा सकते हैं, 40 हज़ार 50 हज़ार आप मंथली के कमा सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा और होता है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आप करियर बनाते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पास कर लिया है तो इन दोनों कोर्सों को करके आप नर्स के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद, आर्ट स्ट्रीम से पास करने के बाद क्या नर्स बन सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि आप 2 कोर्स कर सकते हैं अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पास कर लिया। फीमेल के लिए तो 2 कोर्स होता है और मेल के लिए सिर्फ 1 कोर्स होता है, वो होता है आपका जेएनएम कोर्स। इन कोर्सों के बारे में पूरी जानकारी भी आपको दे दी है कि कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, फीस क्या होती है, जॉब कहाँ पे मिलेगा, सैलरी कितनी आपको इसमें मिलती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ये जानकारी जो हमने आपको दी है ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।